मिशन किस चीज का होना चाहिए किसी भी डेयरी फार्मर का? मैं एक वेटनरी डॉक्टर हूं, भारत में काम किया है, भारत के बाहर काम करने का मौका मिला है। आज आपके सामने 5-10 मिनट ही बात करूंगा, क्योंकि जो टाइम गया है ज्यादा वो कम कर दूंगा मैं, है ना। लेकिन एक चीज दिमाग में रखिए, अरे मेरे बाद में वो डॉक्टर साहब भी हैं। अरे ठीक है फिर, नहीं नहीं आप टेंशन मत लेना, इन्होंने बोला फिर भी मैं अपने हिसाब से ही करूंगा। अच्छा, ये क्या लिखा है? मिशन प्रॉफिट। तो प्रॉफिट दिमाग में रख के हर एक व्यवसायिक बिजनेसमैन व्यवसाय करता है। हमें डेयरी फार्मर्स को अपने जो फार्म है, जो भी अपना व्यवसाय है, उसको दुकान समझने के लिए जो डिस्टेंस तय करना है ना, वो हम अब तक कर नहीं पाए। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं? क्योंकि जब हम अपने फार्म को दुकान समझते हैं ना, तो बारीक से बारीक चीज को ज्यादा महत्व देते हैं। चलो मस्टर्डिस हो रहा है, मस्टर्डिस की वजह से कितना नुकसान होता है आपको सबको मालूम है। लेकिन और एक बीमारी है जो यहाँ पे लिखी है, सब क्लिनिकल मस्टर्डिस। ये होता ही नहीं है, सही है? होता है? अच्छा, होता है तो पता चलता है क्या? यहाँ पे जितने भी स्ट्रांग लोग हैं, पुराने बंदे हैं, मुझे बताइए कि होता है तो कौन ऐसा आदमी है इस पृथ्वी पे जो गाय को देख के बताए कि इसको सब क्लिनिकल मस्टर्डिस है? सुप्त अवस्था वाला थनैला। बोल, कोई बता सकता है? नहीं बता सकता। अच्छा, इसकी वजह से मस्टर्डिस जो बीमारी है, दूध में गंदगी आती है, दूध कम निकलता है, बहुत पैसे दवाई में जाते हैं, वो गाय उस पूरे लैक्टेशन में दूध कम देती है, आगे भी जाके दूध कम दे सकती है, गैंग्रीनस मस्टर्डिस हो सकता है। उसका एक रूप है ये सब क्लिनिकल मस्टर्डिस। अभी मस्टर्डिस के दो प्रकार है, क्लिनिकल, सब क्लिनिकल। क्लिनिकल में आंखों से दिखता है, सब क्लिनिकल में आंखों से दिखता नहीं, लेकिन नुकसान दोनों में होता है। क्लिनिकल और सब क्लिनिकल का अपने देश में, पूरे दुनिया में क्या प्रमाण हो सकता है? एक, क्लिनिकल मस्टर्डिस 9 से 15% गाय को हो सकता है, होता है, या ये नंबर है। और दूसरा, सब क्लिनिकल मस्टर्डिस कितने % गाय को होता है? ये मैंने लिखा है, आप गूगल कर दोगे तो भी आपको पता चलेगा, उसमें ज्यादा दिखेगा, मैंने कम लिखा है। इतनी गायों को अगर ये बीमारी हो रही है, वो गाय के आजू बाजू में जो भी छोटी छोटी चीजें हैं, जो एक थनैला जैसी बीमारी को, उस गाय को तकलीफ में डालने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कारणीभूत है, वो ये सब चीजें हैं। वो कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर है, कुछ जानवर के आजू बाजू की चीजें, पूरा फार्म मैनेजमेंट है, ब्रीडिंग से लेके हर एक चीज, मिल्किंग मशीन से लेके वो कहाँ पे बैठ रही है, और वो मिलकर जो दूध निकाल रहा है वो कैसे निकाल रहा है, उस मशीन का वैक्यूम कितना, सब चीजों का मस्टर्डिस होने में बहुत बड़ा रोल है। ये मैंने जानबूझ के डाला है, ये सिर्फ इसलिए डाला ये फोटो। इसमें ये लिखा है कि पूरी दुनिया में से वो 421 आर्टिकल लिए और 215 भारत में से आर्टिकल लिए, उसमें से छानबीन करने के बाद 222 दुनिया के लिए आर्टिकल और स्टडीज, और भारत के लिए 103 सब क्लिनिकल मस्टर्डिस, SCM, सब क्लिनिकल मस्टर्डिस। इसके ऊपर कुछ पेपर, रिसर्च पेपर, साइंटिस्ट लोगों ने जो दिमाग लगाया, जो ट्रायल हुए, वो लेके एक डेटा बनाया। देखिए, ये पूरी दुनिया है, क्या दिख रहा है अभी इस दुनिया में? एस लिखा है वो सब क्लिनिकल मस्टर्डिस, सी लिखा है वो क्लिनिकल मस्टर्डिस। इतना परसेंटेज है वर्ल्ड वाइड। भारत में 45% और क्लिनिकल मस्टर्डिस 18%। मतलब जो आंखों से ना दिखने वाली बीमारी, अभी किसी ने तो बोला कि दुनिया में सबसे बड़ी बीमारी है ये, और आज हम मस्टर्डिस के ऊपर काम कर रहे हैं। आंखों से जो दिखेगा, मेरे दूध व्यवसायी किसान भाई उसको रुकने नहीं देंगे, क्योंकि वो ताकत से काम कर रहे हैं। लेकिन जो आंखों से नहीं दिख रहा है, वो भारत में कितना है? ये कुछ रिसर्च है, इससे भी बहुत ज्यादा है, लेकिन इसके ऊपर कैसे काम करना है, इससे कैसे बचना है, छोटी छोटी बातें जो मालूम होते हुए भी हमसे कुछ कभी कभी इग्नोर हो जाती है। उनको सीखने के लिए, पहले ये सब करने के लिए अपने दिमाग में एक पैशन तैयार हो जाए, एक मिशन तैयार हो जाए, प्रॉफिट वाला मिशन। इसके लिए नंबर्स में आपको दिखा रहा हूं। देखिए, यहाँ पे इस पूरे पार्ट में अपना राज्य यहाँ पे आता है, सब क्लिनिकल मस्टर्डिस 40%, क्लिनिकल मस्टर्डिस 90%। बट मैं पंजाब के किसानों को बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। यूएस में काम कर चुका हूँ, न्यूयॉर्क में कुछ फार्म पे जा चुका हूँ, कैलिफोर्निया में जा चुका हूँ। जब भी मैं भारत को देखता हूँ, जब मैं पंजाब को देखता हूँ, जब मैं पीडीएफए को देखता हूँ,
मुझे बहुत फख्र महसूस होता है। आप सब लोगों ने जो काम करके रखा है, बहुत बारीकी से आपने अपना व्यवसाय बनाया है, लेकिन वो नंबर में भी दिखता है। देखिए, इसमें पूरे स्टेट के नंबर लिखे हैं। पंजाब में क्लिनिकल मस्टर्डिस 9% लिखा है, यहाँ पे सबसे ज्यादा स्टडी होने के बावजूद भी, लेकिन फिर भी सब क्लिनिकल मस्टर्डिस 36%। मैं जो रीजन मैंने दिखाया आपको, ये दिखाने का कारण क्या है? जो आंखों से ना दिखने वाली बीमारी इतनी बड़ी पैमाने पे फैली हुई है, और क्या हम उसके लिए रोज सोच रहे हैं, महीने में एक बार सोच रहे हैं, या साल में कुछ प्लानिंग किया है कि मेरे फार्म में ये बीमारी है क्या, अगर दुनिया में इतनी फैली हुई है? और मैं तो गायों को संभाल रहा हूँ, अच्छा सीमेंट यूज कर रहा हूँ, सब कुछ अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन जो बीमारी आंखों से नहीं दिख रही है, वो अगर होगी तो मेरा नुकसान होगा। लेकिन इस बात का डर किसी को नहीं है किसान भाइयों। ये मैं क्यों बोल रहा हूं? इस बीमारी को एनिमी समझते नहीं हम मस्टर्डिस को एनिमी समझते हैं, लेकिन सब क्लिनिकल मस्टर्डिस को हम नहीं समझते। यहां से आगे का पूरा दौर किसान भाइयों, आंखों से ना दिखने वाली बीमारियों को जो व्यक्ति टैकल करेगा, उनको ही प्रॉफिट होगा, उनको ही होगा। और कौन सी सब क्लिनिकल बीमारी है, उन्होंने तो सब क्लिनिकल लेमिनाइटिस भी बता दिया। देखा ना थोड़ी देर पहले, शुरुआत तो होती है जो दिखता नहीं है, और जब तक हमें दिखने लगता है लेमिनाइटिस हुआ है, तब तक तो 40, 50, 60, 70% आगे चला गया होता है। कीटोसिस है सब क्लिनिकल प्रोटोजोल इन्फेक्शन है, थाइलेरिया, बबिशिया, एनाप्लाज्मा, ये सब क्लिनिकल फॉर्म में रहते हैं। ये सब आंखों से दिखते नहीं है, जब तक होते नहीं है पता नहीं चलता है, जब पता चलता है तब बहुत नुकसान किया हो चुका होता है। मैं आज बात करूंगा इस सब क्लिनिकल मस्टर्डिस की। इसमें आपको सिर्फ आज ये ध्यान में रखना है, ये इसको आज तक आप दुश्मन मान रहे थे, आज से थोड़ा ज्यादा दुश्मनी करनी है इससे। क्यों आज तक इसको ज्यादा दुश्मन क्यों नहीं समझा था? इसकी वजह से क्या नुकसान होता है किसी को मालूम नहीं। चलिए, अगर देश में 45% गायों में बीमारी हो सकती है, 30%, मैं बोल रहा हूं 10%, मेरे फार्म में 10 में से 2-3 गायों को तो, या 50 में से 5 गायों को तो हो सकती है 10%। वो 5 गाय मेरे को रोज कितना रुपए का नुकसान कर रही है, ये अगर मैं सोचूंगा तो ही मैं इसके लिए जो करना चाहिए वो करूंगा। और बहुत सारी चीजें आप कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा और उसमें स्ट्रेस देना, उसके लिए अपनी ताकत लगाना आज वक्त की जरूरत बन चुकी है। क्योंकि आप जो भी पैसा कमा रहे हो ना, जितनी मेहनत कर रहे हो, उतना पैसा जो मिल रहा है, उसमें जो ऊपर का क्रीम है ना, वो ऐसी बीमारियां खींच के लेके जा रही है। क्यों? एक तो आंखों से पता नहीं चलता, दूसरा किसी को भी पता नहीं कि इस गाय और इस गाय में इस बीमारी की वजह से कितना लीटर डेली दूध, कितना लीटर एक लैक्टेशन का दूध, और कितना लीटर पूरी जिंदगी का दूध कम निकल रहा है। मतलब कितना पैसा मुझे कम मिल रहा है। अनस्टॉपेबल रोज का नुकसान है। गाय, अगर कोई बैक्टीरिया अंदर जाके बैठा है और वो गाय अपनी इम्यूनिटी से उसको दबाए रखी है, फिर भी जब उसको मौका मिलता है, स्टेफिलोकोकस ऑरियस जैसा बैक्टीरिया, आपको इस बैक्टीरिया को समझना होगा आगे जाके। पूरी दुनिया के किसान ये कैसे बिहेव करते हैं ये समझ रहे हैं। एक बार वो अंदर चला गया तो रोज शेड नहीं होता, वो कुछ टाइम लेता है, इंटरमिटेंट शेडिंग बोलते हैं उसको। जब वो बैक्टीरिया शेड होगा तो अपनी बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म है। गाय का शरीर इतना मजबूत से बना हुआ है ना, कोई भी बैक्टीरिया टीट एंड, एक तो बैक्टीरिया जाता अंदर है सड़ के, जो छिद्र है उसके अंदर से, जब भी अंदर जाता है, कुछ जैसे पुलिस की गाड़ी घूमती है ना एक रात को रास्ते पे, वैसे कुछ बॉडी में सेल्स होते हैं, घूमते रहते हैं। ऐसा बैक्टीरिया दिखा तो हेडक्वार्टर फोन लगाते हैं कि बैक्टीरिया आ गया है, तो फटाफट जो व्हाइट ब्लड सेल्स आती है अडर के अंदर, उनको बोलते हैं हम सोमैटिक सेल्स। ये सेल्स जमा हो जाती है उस जगह पे, साइट ऑफ एक्शन। चार थन, सड़ को क्या बोलते हैं, थन ना, 4 थन है। लेकिन देखो भगवान, नेचर, निसर्ग की किमिया देखो, अगर एक बैक्टीरिया एक थन में घुस जाता है तो अंदर के अंदर दूसरे थन में नहीं जा सकता, इतना मजबूत आवरण बना के रखा है। तो अगर एक थन में अगर बैक्टीरिया घुस गया, उधर सिग्नल मिल गया, पूरी टोली पहुंच गई व्हाइट ब्लड सेल, जिनको हम अडर के अंदर सोमैटिक सेल बोलते हैं, जो जाती है वो बैक्टीरिया को पकड़ती है, खाना उसको मारना चालू कर देती है, और इसको बोलते हैं बॉडी की डिफेंस सिस्टम। अभी अगर बैक्टीरिया बहुत
बड़े पैमाने पे बॉडी में जाएंगे तो कंटिन्यूस बॉडी स्ट्रेस में रहेगी, या डिफेंस सिस्टम नाकामयाब हो गई, या बैक्टीरिया ने खुद को छुपा लिया पेशी सेल्स में जाके, और वो थोड़ी थोड़ी देर के बाद बाहर निकल के अपना काम करने लगे, या डिफेंस सिस्टम कमजोर हो गई तो उनकी संख्या बढ़ने लगी, तो कंटिन्यूस स्ट्रेस में एनिमल रहता है। ऐसा एनिमल क्या दूध दे पाएगा भाई अपनी कैपेसिटी के हिसाब से? आप चाहे कुछ भी खिलाओ, अपनी दुनिया में मस्त रहो, मैं ये कर रहा हूं, नहीं, उधर अंदर एक अलग गेम चल रही है जो मेरा डे बाय डे हर पल मेरा नुकसान कर रही है। अच्छा, अभी दूध की क्वालिटी, जब दूध में बैक्टीरिया होते हैं तो दूध की क्वालिटी डाउन, उसके प्रोडक्ट डाउन, दूध में जो प्रोटीन होता है केसिन, उसकी क्वालिटी कम, लैक्टोज की क्वालिटी कम, उसको डिस्ट्रॉय करने में लग जाते हैं सब बैक्टीरिया। अच्छा, आंखों से दिखने वाला थनैला होने के चांसेस बढ़ते हैं, 5-10% गायों में ये सब क्लिनिकल मास्टाइटिस कन्वर्ट हो सकता है। अगर बहुत अच्छा ख्याल रखा तो, अच्छा ख्याल नहीं रखा तो इसका प्रमाण बढ़ सकता है। और आंखों से दिखने वाला थनैला हुआ तो कितना नुकसान होता है मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। अभी ड्राई काउ मास्टाइटिस आपने सुना होगा, मालूम है आपको? दो बार चांस है। देखिए, सब क्लिनिकल मास्टाइटिस का अपनी जिंदगी में इंपॉर्टेंस क्यों है? मैं दलजीत जी से बात कर रहा था, उनका कंसर्न था कि डॉक्टर साहब, इस ऐसी बीमारियों के ऊपर मेरे किसानों को, हमारे पीडीएफए के किसानों को सीखना चाहिए और अच्छे से काम करना चाहिए। जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है वो उनका उसमें ही चला जा रहा है। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ? ड्राई काउ जब हम करते हैं, ट्यूब छोड़ते हैं ना आप लोग? कौन सी ट्यूब छोड़ते हैं? एंटीबायोटिक की ट्यूब छोड़ते हैं, बराबर। उसके बाद और एक ट्यूब छोड़ते हैं क्या आप? बोले, मुझे कम सुनाई देता है। कितने लोग हैं जो एंटीबायोटिक की ट्यूब छोड़ने के बाद, एंटीबायोटिक की ट्यूब क्यों छोड़ते हैं हम? लगाइए जोर दिमाग को, मैं कम टाइम में बात करूंगा लेकिन आज याद रखेंगे आप। क्यों छोड़ते हैं? पूरे 305 दिन लास्ट लैक्टेशन में कोई भी अगर बैक्टीरिया अंदर गया है, वो इंफेक्शन अगले लैक्टेशन में कैरी फॉरवर्ड ना हो, क्योंकि वो आज से दूध देना बंद करेगी। और अगर कुछ बैक्टीरिया बचे हैं, सब क्लिनिकल मास्टाइटिस है उसको, अगर, और वो आगे चला गया और अगले 60 दिनों में जब दूध नहीं निकल रहा है, वो बैक्टीरिया अंदर है, वो अगर ग्रो करने लगा तो डिलीवरी के बाद उस गाय का ज्यादा दूध निकलेगा क्या? इसलिए हमें क्या करना है? ड्राई काउ थेरेपी। पूरी दुनिया में एक और चीज करते हैं, देखिए, गाय को ना नेचुरली बहुत पावर दिया, उसमें एक पावर है कि टीट एंड जो है उसके अंदर एक प्रोटीन होता है केराटिन, जो उसको बंद करता है उस छिद्र को, नेचुरल सीलेंट बोलते हैं उसको। लेकिन वो कभी कभी गाय जब लास्ट के 5-6-10 दिनों में उसका अडर प्रिपेयर करती है, नीचे बैठती है, कोई अच्छा बेडिंग मटेरियल नहीं है, कोई नरम सा मैट नहीं है, काउ कंफर्ट के ऊपर मैंने ज्यादा काम नहीं किया है, और वो कड़क जगह पे बैठेगी तो प्रेशर आएगा और वो नेचुरल सीलेंट टूट के दूध बाहर आएगा। सही है? सही है, मानते हैं आप? उस वक्त अगर बैक्टीरिया अंदर गया तो 4-5 दिन हमें तो मालूम नहीं ना वो अंदर जाके क्या कर रहा है, और हम तो बोल रहे कि नेचुरली सूजन है, जनने को आई इसलिए कम खा रही है, और वो जब दूध निकालने को बैठते हो तो दूध नहीं निकलता है, ड्राई काउ मास्टाइटिस होता है। तो एक तो ड्राइंग काउ के समय पिछला पुराना इंफेक्शन आगे न जाने के लिए, सब क्लिनिकल मास्टाइटिस को कैरी फॉरवर्ड न होने के लिए हम ड्राई काउ थेरेपी करते हैं। और लास्ट में जब ऐसी कोई मुश्किल आती है तो उसको रोकने के लिए भी हम ये ट्यूब छोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे नहीं होता है भाइयों। वो कितना भी लॉन्ग एक्टिंग एंटीबायोटिक हो, लास्ट के 5-6 दिनों में जो इन्फेक्शन अंदर जाएगा वो अगर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो कोई भी ट्यूब उसे रोक नहीं पाएगी। आपको केयर ही करना है, मैनेजमेंट ही देना है। इसलिए पूरी दुनिया में टीट सीलेंट यूज किए जाते हैं जो आर्टिफिशियल होते हैं, कृत्रिम। ऐसी एक ट्यूब छोड़ दी मैंने एंटीबायोटिक की, और एक दूसरी ट्यूब लाई, वो छोड़ दी, उसने सड़ के थन का छिद्र बंद कर दिया अगले 60 दिन के लिए। आप समझ रहे मेरी बात को? नेचुरल नहीं, वो चीज अभी भी हमारे पास इंडिया में उपलब्ध नहीं है। तो हमें बहुत ही सतर्कता से अपनी गायों का ड्राइंग ऑफ, लास्ट के 10 दिनों में उनका जो केयर करना चाहिए, इन सब पे काम करना चाहिए। समझ रहे हैं आप? तो हमारे पास टीट सीलेंट का ऑप्शन ही नहीं है। तो एटलीस्ट हम ये देखें कि ये जो सब क्लिनिकल मास्टाइटिस है उसको डायग्नोस करके
वो अगले लैक्टेशन में न जाए, इसका बंदोबस्त हम करके रखेंगे। इसलिए मैंने वो लिखा है कि ड्राई काउ मास्टाइटिस भी हो सकता है अगर ये ख्याल हमने नहीं रखा तो। यही स्लाइड इंपॉर्टेंट है, आज आपको यही लेके जाना है। मेरा टाइम खत्म हो गया क्या? ठीक है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। अभी आप मुझे समझने लगे हो, ये नहीं रहेगा तो भी बात कर लूंगा। अभी दिमाग में बैठ गया, अरे अगर इतनी खतरनाक बीमारी है तो मुझे बताइए कि पैसे में क्या इसका वैल्यू है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, मैं ये क्यों करूं? अगर मेरे पास 100 गाय का फार्म है, 200 गाय का फार्म है, 40-50 गाय मिल्किंग में है, एक एक गाय का अगर दिन का कुछ ना कुछ दूध कम निकला तो हमें कुछ फर्क पड़ता नहीं, बराबर ना? अपने कुछ फर्क पड़ता है क्या? अगर थोड़ा दूध कम निकला तो कोई बात, आप बोल नहीं रहे मुझसे, फर्क पड़ेगा? अरे वाह! तो जो पैसा इधर हमें मालूम नहीं और जा रहा है, और जो पैसा आंखों के सामने कम मिल रहा है, हम इन दोनों पे जो एफर्ट लगाते हैं ना, वो बहुत अलग अलग है। जो आंखों के सामने चल रहा है उस पर जितनी एफर्ट लगती है, मेरे किसान भाइयों, मेरे बड़े भाइयों, आपको उतनी ही एफर्ट, उससे ज्यादा एफर्ट इन सब चीजों को ढूंढ के उसके पीछे लगानी है। तो ढूंढना है, तो हमने तय किया कि इस बीमारी को ढूंढने के लिए एक टेस्ट है, उसका नाम है कैलिफोर्निया मास्टाइटिस टेस्ट। दूसरा है कोई पीएच पेपर ले लो। तीसरा है, मेरी मुनीष जी से उस दिन बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि मेरे पास वो सोमेटिक सेल काउंटर भी आजकल यहाँ पे अवेलेबल है, पंजाब में बहुत सारे संस्थाओं के पास भी है, लैब में भी आप सैंपल चेक कर सकते हो। तो मैंने सोचा कि इसको ढूंढूं और अलग अलग तरीके से कैलिफोर्निया मास्टाइटिस टेस्ट, पीएच पेपर, फलानी मेथड ढूंढ के इसको एक बार ढूंढ ही लूं। ये सब हम करते आ रहे हैं। बहुत सारे लोग आप यहाँ पे सीएमटी टेस्ट कर रहे होंगे, लेकिन कितने दिन, फ्रीक्वेंसी, उसमें रेगुलरनेस, वो कितना बैक्टीरिया कब उतर रहा है, किसी को इसके बारे में आप कर रहे होंगे, लेकिन उस पर हमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, 1 मिनट में 5-6 स्लाइड दिखा देता हूँ, 5-5 सेकंड में। एक बैक्टीरिया है, कांच के अंदर चला गया, नीचे से ऊपर व्हाइट ब्लड सेल आई, इन्फेक्शन के साथ फाइट करना चालू किया, उनको बोलते हैं सोमेटिक सेल। हाँ, अच्छा फोटो निकाल रहे हैं? अरे मैं आपको प्रेजेंटेशन ही दे दूंगा, डोंट वरी। अभी थोड़ा मेरे बाद मुकेश सर बोलने वाले। देखिए, शादी का मौसम है, खाना रेडी है, मेरे जैसा आदमी बीच में खड़ा है, मुझे गाली नहीं खानी आज, है ना? हाँ, और वो जो जब टाइम कम होता है और सामने वाला बंदा फास्ट बोलता है ना, तो बहुत पसंद आता है, मुझे तो आता है भाई, है ना? तो व्हाइट ब्लड सेल, ये प्रेजेंटेशन में दे दूंगा, डोंट वरी, सबको मिल जाएगा, इससे बढ़िया बना के दूंगा। अभी बैठे बैठे मैंने 10-15 स्लाइडें निकाल दी है। ठीक है, अभी सोमेटिक सेल पता चली, सब व्हाइट ब्लड सेल नहीं, सिर्फ अडर के अंदर, कास के अंदर जो है ना थन, उसके अंदर जो सफेद पेशी है जो इन्फेक्शन से फाइट करती है, उनको हम बोलते हैं सोमेटिक सेल। अभी कोई भी बैक्टीरिया अंदर जाएगा, जिस पेशी में दूध तैयार होता है, ये एपिथेलियल सेल्स जो है, उस पर वो अटैक करेगा, उसमें इन्फ्लेमेशन होगा, वो टूट जाएगी। तो ये जो बाजू में ब्लड सप्लाई है ना, हर एक सबसे ज्यादा ब्लड सप्लाई कहां पे होता है? शरीर के कौन से ऑर्गन में? गाय के। आज हम अडर की बात करें तो अडर बोल देंगे। 1 लीटर दूध तैयार होने के लिए 500 लीटर खून अडर में घूम के आना चाहिए। कितना? सोचिए आप, मतलब उतनी बार वो घूमता रहता है। तो ये बैक्टीरिया अंदर जाते हैं, इधर नुकसान पहुंचाते हैं। अभी सोमेटिक सेल क्या है? इसकी रिस्पॉन्स में ये पेशी साइट ऑफ एक्शन पे आती है, बैक्टीरिया को खाती है, और सब इंफेक्शन इसमें से चालू होते हैं। कितना होना चाहिए सोमेटिक सेल काउंट? 2 लाख के ऊपर 1 ml में गया तो उसको सब क्लिनिकल मास्टाइटिस बोलते हैं। बेहतर कितना है? अरे ये स्लाइड मैंने चेंज की थी, वो दूसरे इसमें रह गई। बेहतर है 1 लाख के नीचे, एकदम फ्री ऑफ इन्फेक्शन। 1 लाख के नीचे तो आपके अडर में कोई इन्फेक्शन नहीं है। 2 लाख के ऊपर गया तो उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस है, लेकिन 1 से 2 लाख के बीच में भी माइनर इन्फेक्शन हो सकता है। लेकिन हमने लिमिट क्या लिया? 2 लाख के ऊपर रहेगा तो ही हम इसको सोमेटिक सेल सब क्लिनिकल मास्टाइटिस बोल देंगे। अभी
क्यों ये सोमेटिक सेल काउंट जो है ना ये हाई क्यों होता है? बैक्टीरिया जितना अंदर जाएगा उतनी पेशी आती रहेंगी। ये पुलिस है। गाय के थन के अंदर बैक्टीरिया है तो उसको पकड़ने वाली पुलिस है। तो उनकी संख्या बढ़ गई दूध में, तो समझ जाना इस गाय के अंदर बैक्टीरिया भी उतनी ही है। ये एक इंडिकेटर है कि इस गाय को इन्फेक्शन है। अगर 2 लाख से ज्यादा सेल बढ़ गई, 4 लाख, 6 लाख, 8 लाख, 8-9 लाख के ऊपर गई, तो वो क्लिनिकल मास्टाइटिस में आंखों से दिखेगा ना, वो तो उसमें आना चालू हो जाएगा, गांठ बीट सब कुछ। तो ये जितनी बढ़ती जाएंगी उतना दूध कम होता। दूध कम हुआ तो भी चलेगा, कोई टेंशन की बात अभी इसका नहीं है। सिर्फ इसका टेंशन नहीं है कि ये जो सोमेटिक सेल काउंट बढ़ रहा है, बैक्टीरिया आ गए, इसके लिए ये सोमेटिक सेल मतलब सोमेटिक पेशी बढ़ गई। इसमें क्या होता है ना, ये एक गाय से दूसरे गाय को भी देते हैं। 3 मार्ग होते हैं। एक होता है दूध निकालने वाले मिलकर का हाथ, दूसरा गाय के थन को एक ही पार्ट मिल्किंग मशीन का टच होता है। कौन सा है? लाइनर, बराबर ना। और कुछ एनवायरमेंट की चीजें जो है, इन सब की वजह से ये एक गाय से दूसरी गाय में जा सकता है, स्प्रेड होता है और बहुत जल्दी होता है। रिडक्शन इन मिल्क, दूध कम होगा, दूध का कंपोजिशन कम होगा, दूध की शेल्फ लाइफ कम होगी। एक गाय का कम से कम 100 किलो से 500 किलो दूध एक लैक्टेशन में कम निकलेगा। अभी मैंने एक अंदाजा आंकड़ा दिया है, यही है किताबों में। तो आपकी गाय का कितना कम हो रहा है? 100 किलो या 500 किलो या फिर उससे ज्यादा? ये मुझे चेक करना पड़ेगा, मुझे सीआईडी के रोल में जाना पड़ेगा। कब कब कितनी बार मुझे चेकिंग करनी पड़ेगी? ये सवाल आपको खुद को पूछना चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं तो सीएमटी करता हूं, 2 साल में 1 बार किया था उन्होंने। नहीं चलेगा, नहीं। इस टेस्ट को करने के लिए कितना खर्चा है मालूम है आपको? 1 लाख रुपए। कितना? देखिए आप सब जानते हैं, मैं तो ऐसे ही आया हूं, खर्चा भी नहीं है। बहुत कम लोग इसको रेगुलर बेसिस पे करते हैं। 4,151 करोड़ रुपए इंडिया का सिर्फ सब क्लिनिकल मास्टाइटिस पे लॉस हो रहा है अपने देश का। मैं बोल रहा हूं कितनी तो गाय अफेक्टेड है। अगर मैं आज इसीलिए आया हूं, सिर्फ इस स्लाइड के लिए आया हूं, और 5 मिनट में बाकी मैं खत्म कर दूंगा, जिंदगी भर मिलते रहेंगे। लेकिन ये बात मेरी रिक्वेस्ट है किसान भाइयों, मेरे बड़े भाइयों, दिन में रखिए। क्या हम इग्नोर कर रहे हैं? नहीं। मेरा किसान भाई इतना मजबूत है, वो इतना स्ट्रांग है, वो डेयरी का धंधा बहुत ताकत से करता है, हर एक चीज गायों को चाहिए वो करता है। तो फिर ये चीजें क्यों इग्नोर होती है? ये चीजें इसलिए इग्नोर होती है क्योंकि इनकी वजह से होने वाला नुकसान हमें मालूम, या उसके बारे में ज्यादा गांभीर्य, ज्यादा सीरियसनेस हमारे दिल में नहीं। अरे ये सब कहां से आया? प्री डिपिंग, पोस्ट डिपिंग, बैक्टीरिया को रोकने के लिए तो आया ना, मास्टाइटिस को रोकने के लिए आया। अगर 100 गायों को थनेला हुआ तो उसमें 50 से ज्यादा गायों को सब क्लिनिकल मास्टाइटिस है, क्लिनिकल नहीं है। तो सबसे बड़ी बीमारी तो सुप्तावस्था वाला थनेला है। अभी डू वी परफॉर्म सीएमटी एवरी मंथ? इस सवाल का जवाब क्या देंगे भाई आप? सीएमटी मतलब कैलिफोर्निया मास्टाइटिस टेस्ट। इस बीमारी को ढूंढने के लिए एक लिक्विड का सॉल्यूशन आता है और 4 पैडल वाला एक पैड आता है। हर महीने की 1 तारीख को, जो आप तारीख पकड़ो उस तारीख को, अपनी जो हाई लैक्टेशन की गाय है, मीडियम लैक्टेशन की गाय है, कम लैक्टेशन की गाय ड्राई के पास आई है, सबका टेस्ट करना जरूरी है महीने में कम से कम 1 बार। क्या हम करते हैं? ये सवाल आप अपने आप से पूछिए। इसका जवाब मुझे आज नहीं चाहिए, इसका जवाब आपको खुद को देना है। तो अगर हमें, इफ यू इग्नोर दिस इंपॉर्टेंट डिसीज विच इज किलिंग अवर प्रॉफिट, मैंने क्या लिखा था? मिशन प्रॉफिट। हम सब मिशन प्रॉफिट से एग्री है, बराबर ना? मिशन क्या होना चाहिए अपना? प्रॉफिट होना चाहिए भाई, बस, और कुछ नहीं। तो ये मिशन प्रॉफिट को ही किल कर रहा है, और जानवर की तबीयत, इसकी इंटरनल हेल्थ, दूध की क्वालिटी और क्वांटिटी को भी अगर तकलीफ दे रहा है, तो इसको इग्नोर करना, नॉट डूइंग सीएमटी रेगुलरली, ये इग्नोर करना ही हुआ। और मेरे किसान भाई कभी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज को इग्नोर नहीं करेंगे। अगर मालूम नहीं था, रह रहा था, तो अभी हम देखेंगे। अगर मेरी सब गाय निगेटिव आने लगी तो भी मैं सीएमटी करते रहूंगा,
क्योंकि कब बैक्टीरिया अंदर जाए, मेरी एक ही गाय पॉजिटिव आई है, मैं खुश होऊंगा, लेकिन मैं खुद को बताऊंगा ये चीज रेगुलर करने वाली चीज है, 2-3 रुपए भी इसको खर्चा नहीं, 1 मिनट से ज्यादा टाइम लगता नहीं है। चलो अभी कैलिफोर्निया मस्टर्ड टेस्ट, सोमेटिक सेल काउंटर, पीएच टेस्ट मैंने बता दिया था आपको। सीएमटी किट मालूम है सबको, सबने लाके रखा है ना, उसका इस्तेमाल करने का, ठीक है, ये इजी है, अर्ली डिटेक्शन और कॉस्ट इफेक्टिव है, सस्ता है। अभी कब करना है सीएमटी, सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड, एवरी मंथ ऑन रेगुलर बेसिस। यहां पे जितने भी किसान भाई मेरे बैठे हैं ना, मैं एक बात सीरियसली बोलना चाहूंगा, अगर आप सच में अपने पशुओं को प्यार करते हैं, उनको अंदरूनी कोई तकलीफ ना हो ऐसे लगता है, और दूसरी बात, अगर आप खुद से प्यार करते हो और मिशन प्रॉफिट के अंतर्गत आपको भी बहुत कम तकलीफ हो ऐसा लग रहा है आपको, तो ये रेगुलर बेसिस का काम यहां से आगे रुकना नहीं, ठीक है। नई गाय परचेस की, आ गई फार्म में, पहला उसका सीएमटी करो, वो स्प्रेड कर सकती है ना, अगर उसका सोमेटिक सेल काउंट हाई है, उसका दूध आखिरी में निकालो। उसके बाद ड्राई करनी है गाय, 4 से 8 वीक पहले उसका टेस्ट करो, तो अपने को टाइम मिलेगा ना उसको ट्रीट करने का, और अगर हम उसको ट्रीट कर पाए, सोमेटिक सेल काउंट कम हो गया, तो वो इन्फेक्शन अगले ब्यात में नहीं लेके जाएगी। उसके बाद फ्रेश गाय है, जनी हुई गाय है, उसका एक 3 से 4 मिल्किंग होने दो, 5-6 मिल्किंग होने दीजिए, उसके बाद उसका दूध चेक कीजिए और उसके ऊपर काम कर दीजिए। अभी कोई गाय का ट्रीटमेंट किया है, अच्छे से ट्रीटमेंट हो गया, दूध क्लियर आने लगा, 5-6 दिन बाद मैंने सीएमटी किया, तो वो पॉजिटिव ही आएगा। सीएमटी निगेटिव आने के लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट के बाद भी 2 से 3 वीक लग सकते हैं। आपके दिल में कभी भी गलतफहमी मत करना, मेरी ट्रीटमेंट इतनी अच्छी हुई, दूध इतना मेरा बढ़ने लगा है, फिर भी सीएमटी क्यों पॉजिटिव आ रही है। कितना टाइम जा सकता है क्लिनिकल मस्टर्ड्स के बाद, 20-21 दिन, 3 हफ्ते या उससे ज्यादा भी वक्त जा सकता है। चलिए, एक कब करना है पता चला। अभी क्या करना है, बहुत सारे लोग सीएमटी करते हैं, सीएमटी करने से पहले प्री डिपिंग या टीट को बहुत क्लीन करना है, उस प्रोसीजर में आप नहीं पड़ोगे तो चलेगा, लेकिन एक चीज करनी है, हर एक थन से 3 से 4 स्ट्रिप 4 मिल्क स्ट्रिपिंग करनी है, ठीक है, जमीन पे नहीं करनी है, एक मग में करनी है, और वो दूर जहां पे कोई पशु प्राणी पक्षी हमारा पैर ना गिरे ऐसी जगह पे डालना है। थनेला वाला दूध, उसमें लाखों बैक्टीरिया होंगे, मैंने उधर ही डाला और पानी से धो लिया, क्या लगता है आपको पानी से बैक्टीरिया मर जाएंगे? अगर पानी से बैक्टीरिया मरते तो हम साबुन क्यों लगाते? सही है, पॉइंट है, नहीं लगाते ना, बैक्टीरिया जो दुर्गंध नहीं करते, तो पानी से किसी भी फार्म के अंदर बैक्टीरिया मरता नहीं है। तो थनेला हुआ, सब क्लिनिकल मस्टर्ड का छीटा हुआ दूध कहां पे डालना है भाई अपने को? एक जग में लेना है, और जो गटर है उसके अंदर ही जाना चाहिए, जिसके ऊपर किसी पशु का भी पैर ना गिरे, इतना हमें ख्याल रखना है। वो स्प्रेडिंग पॉइंट हो सकता है ना। अभी मैंने क्या किया, 3-4 छींटे निकाल ली। ये क्यों निकालनी है? जब भी गाय पिछले 12 घंटे में नीचे बैठती है, अडर पे प्रेशर आता है, कभी टीट ओपन हो जाता है, कुछ बैक्टीरिया अंदर चले गए, बैक्टीरिया टीट के अंदर से यहां से अंदर जाते हैं, वो डायरेक्टली ऊपर नहीं जाते, वो ग्रो होते होते ऊपर जाते हैं। तो पहले 3 से 4 धारा पूरी दुनिया में कोई भी दूध उत्पादक निकाल के डेयरी को नहीं भेजता है। उसके 2-3 कारण, एक, उसमें बैक्टीरियल काउंट ज्यादा होता है। अगर आप ये छींटे नहीं निकालोगे तो सबकी सीएमटी टेस्ट 2+3+ पॉजिटिव आ जाएगी। वो तो आने ही वाले, क्योंकि वो पिछले 12 घंटे का हुआ काम है वो, तो उसको निकाल दो, उसके बाद वाला दूध लेके ट्राई करो। अभी वो बहुत सारे लोग बर्तन लेके बैठते हो, पैड, उसमें वो सब टेस्ट किया, सब किया, दूध मिलाया, सोल्यूशन डाला, हिलाया, जब आते हैं रिपोर्ट लिखने को तो पता नहीं चलता कि इसमें कौन से टीका लिया था। तो गाय की, ये गाय मैं हूं, मेरी राइट साइड आगे का थन राइट R1 R2 L1 L2 खत्म, किधर से भी बैठा गाय की दिशा में मैं जैसे बैठा था, मुझे अपना डायरेक्शन याद रखना है। याद रहेगा आपको, R1 निगेटिव, R2 निगेटिव, L1 पॉजिटिव,
ये लिख सकते हो। तो उसमें मुझे ट्यूब छोड़नी है और बाकी का जो भी कुछ या जो भी आपके वेटनरियन जो भी आपको इलाज लिख के दिया वो करना है आपको, ठीक है। अभी ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये हो नहीं पाता। CMT पैड है, इस पैड में पहले दूध लिया, लेते ही कितना दूध लेना कैसे पता चलेगा, इस पैड को तिरछा कर दो, थोड़ा तिरछा किया ना तो जो उसका जो पैड के अंदर जो डिस्क है उसकी जो हाइट है उतने हाइट तक तिरछा किया तो सब चारों सर्कल में समान दूध रहता है। अभी जितना उसमें दूध बाकी है उतना ही CMT रिएजेंट ले लो। CMT रिएजेंट हर एक कंपनी के साथ जो मिलता है, जितना दूध लिया उतना डालो और 10 सेकंड के लिए सर्कुलर कुछ जो माइन्यूट या ट्रेस है, हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, 0 नेगेटिव ट्रेस टी मतलब क्या, थोड़ा सा शुरुआत हुआ है और उसके बाद 1 2 3 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस। सच में मैं घड़ी को कभी चार्ज नहीं करता हूँ क्योंकि वो टाइम बताता है, ठीक है। और 5 मिनट है ना मेरे पास। हेलो डॉक्टर साहब, आपको रुकने नहीं देंगे। थैंक यू। उसकी बैटरी खत्म हो गई शायद। तो देखिए जब भी ऐसा होता है ना, मैं स्टेट गवर्नमेंट का मेरे बहुत सारे ट्रेनिंग ले चुका, एक्सटेंशन एक्सपर्ट था, कुछ कंपनियों का इंडिया का कंसल्टेंट था, पूरे भारत में काम कर चुका हूँ। ऐसा जब भी होता है ना, लाइटें जाती है या कुछ ऐसा होता है तो वहां पे बैठे हुए हर एक व्यक्ति का बहुत बड़ा फायदा होने वाला होता है, ये मेरा अनुभव है। चलिए वो आ जाएगा, तब तक मैं ये बताता हूँ कि उसको हिलाया, उसमें ना जेल फॉर्म होता है, गाढ़ा बन जाएगा, फटक से गाढ़ा बन गया, 2 प्लस 3 प्लस में आ जाएगा, वो आप यूट्यूब पे भी देख सकते हो। अभी कभी कभी थोड़ा स्लाइम बनता है, थोड़ा जेल, और 10-15 सेकंड के बाद भी हम हिलाते रहते हैं, 30 सेकंड 40 सेकंड, तो वो बिखर जाता है। लेकिन वो भी क्या है, पॉजिटिव है, वो ट्रेस में है, ट्रेस कम उसका है लेकिन वो पॉजिटिव है। तो उसको बारीकी से देखना है और उसको और अच्छे से देखना है, तो उसको थोड़ा सा टेढ़ा करो और धीरे धीरे उसको सब जो पॉकेट है उसमें से नीचे गिरने दो। उसका विस्कोसिटी इतना बढ़ गया होता है, वो इतना गाढ़ा हो गया होता है, अपने आंखों से पता चलता है कि कौन से थन में इन्फेक्शन ज्यादा है और कौन सा निगेटिव है। समझ में आ रहा है ना आप सबको? अगर नहीं आया तो पूछना मत, टेंशन नहीं लेने का। नहीं पूछेंगे जरूर, ठीक है। ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे इधर कंसिस्टेंसी बढ़ा है, यहाँ पे कुछ इतना नहीं दिख रहा है, यहाँ पे देखिए जेल दिख रहा है आपको। तो ये सिंपल टेस्ट है, क्या आप मुझे प्रॉमिस करते हैं, कोशिश करेंगे ये करने का, करते हैं? अभी एक बात बोलता हूँ, जिनके फार्म में थनेला बहुत हो रहा है, जिनकी गाय का एक्सपेक्टेशन से जितना दूध निकलना चाहिए उतना नहीं निकल रहा है, और जिनकी गाय कल जाके सब क्लिनिकल मास्टाइटिस पॉजिटिव निकलेंगी या नहीं भी निकलेंगी, 8 दिन के बाद वापस एक बार करो। मैंने 1 महीना बोला था, लेकिन 8 दिन में करो, क्योंकि बहुत सारे बैक्टीरिया उस दिन शेड कर रहे कि नहीं मालूम नहीं। अगर स्टेफिलोकोकस ऑरियस है आपके इधर, तो अगर आपको और सटीक करना है, और सटीक 8-8 दिन में 2-3 बार कर लो, तो आपको उसका पैटर्न पता चलेगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? वेरी गुड। हाँ, ये आपको अवेलेबल है, ऑनलाइन है, इंटरनेट पे बहुत सारी जगह पे। नेगेटिव 2 लाख के नीचे, ट्रेस में जो बोल रहा था 2 से 4 लाख। बहुत बार ये जो है ना CMT का एक ये है कि ये पकड़ ही नहीं पाते हम, हमें पता ही नहीं चलता कि इसमें 2 से 4 लाख है ना। हमें ये पता चलता है वीक पॉजिटिव, डिस्टिंक्ट पॉजिटिव, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव, ये वाले सब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस। ये सिर्फ पैरामीटर है, ये आप आराम से समझ सकते हो कि अगर वो बहुत ही गाढ़ा बन गया तो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव है, थोड़ा कम जेल बना है, थोड़ा बेसिक जेल बना है तो वीक पॉजिटिव है, और शुरुआत में बन के वो बिखर गया है ना, क्विकली रिटर्न्स टू लिक्विड फॉर्म अगेन, तो ट्रेस है। अभी उसकी जो स्कोर है, मैं जो बोल रहा था, ये यही इधर दिए हुए हैं। हाँ, एक ये चीज बताऊं, आपने सुना होगा, आप सीमेंट खरीदते हैं बहुत सारी बार, सोमेटिक सेल स्कोर SCS सुना है आपने? वो गाय का कम होना चाहिए। बहुत लोग इसको देखते हैं गाय खरीदने से पहले कि उसको मास्टाइटिस होने के चांसेस कितने हैं। ये SCS क्या है, 1 से 9 तक है। अगर वो 2 है तो समझिए 50,000 सेल्स पर ml है, वो 3 है तो 1 लाख है, तो वो कितना होना चाहिए,
3, मतलब 1 लाख के नीचे सेल होनी चाहिए। अगर 4 है तो ठीक है बाबा, 4 के ऊपर जा रहा है मतलब अभी इसको सब क्लिनिकल मस्टर्डिस हो गया, मुझे बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। लेकिन ये जब 5 के ऊपर जाता है स्कोर, तो गाय का दूध कम होने लगता है। ये स्कोर का डायरेक्ट रिलेशन है, कितना गाय दूध कम देगी, उस पॉइंट पे लेके जा रहा हूं मैं अभी आपको। देखिए, ये शांति से देख लीजिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है कि अगर मेरी गाय का 1 लाख, मैं क्या बोल रहा हूं, 1 लाख के नीचे है सोमेटिक सेल काउंट, तो बहुत ही अच्छी गाय, कोई इंफेक्शन नहीं है। 1 से 2 लाख है, 2 लाख के ऊपर जाने के बाद ही हम 2 लाख सेल प्रति ml जाने के बाद ही हम उसको सुप्त अवस्था का थनैला कहते हैं। लेकिन 1 से 2 लाख के बीच में भी थोड़ा नुकसान होता है। 3 पाउंड, 1.5 पाउंड मतलब आधा लीटर दूध, 600 ml दूध उस गाय का पर डे। अरे समझ, आपको भावना पहुंच रही है? कम से कम 2 लाख के नीचे भी वो कम निकलेगा। एक्चुअली वो 2 लाख नहीं होता है, ये आंकड़े ऐसे होते हैं। देखिए इधर दिख रहा है आपको, हाँ, 1,42,000 से 2,83,000, तो इसको हमने समअप किया है। 1 लाख के ऊपर, 2 लाख के ऊपर, इसका मिडल लिया है ना। तो आप बाद में भी देखोगे तो कंफ्यूज मत होना कभी। और अभी अगर कोई गाय पॉजिटिव आ गई 2 लाख के ऊपर, ये 4 लाख है, उसका स्कोर 5 है, उसका दूध दिन का कितना कम निकलेगा? एक गाय का एक दिन का दूध कितना कम निकलेगा? कितना निकलेगा? 2 लीटर, 2 किलो। क्या ये अच्छी बात है? और ये जब कम निकल रहा है ना, मेरे किसान भाई को मालूम नहीं कि उसकी गाय को ये बीमारी, आप समझ रहे हैं मुझे क्या कहना है? आपको सीरियस होना पड़ेगा। नहीं है वेल एंड गुड, यू आर परफेक्ट, खुद को फक्र होना चाहिए, मेरी गाय एक भी पॉजिटिव नहीं है, लेकिन मैं महीने में इस टेस्ट को करना छोड़ूंगा नहीं। वेरी गुड। अभी हाँ, ये इधर देखिए कितने कितने लीटर तक दूध कम हो सकता है। मैं बोल रहा हूं उधर जाइए मत, 2.5 लीटर पकड़ लीजिए, बहुत नुकसान है, आंखों से नहीं दिख रहा है। और इंडिया में कितनी % गायों में ये बीमारी है वो तो मुझे बताने की जरूरत नहीं, 20, 30, 40, 45%। ठीक है, ये सब उसमें उसके पैरामीटर, कितना दूध कम निकलता है, मैंने बहुत खजाना है मेरे पास। लेकिन अभी मैं आऊंगा लास्ट मेरे प्रेजेंटेशन का कि क्या करना है इसको ना होने के लिए, इससे बचना कैसे है, सीखना है हम सबको। मैं ये उम्मीद करता हूं आपको सबको मालूम है, आपने सुना है, लेकिन आज उसकी रिवीजन करेंगे। क्या करेंगे? रिवीजन। हमें सब कुछ मालूम, वेरी गुड, और मुझे भी नहीं मालूम पूरा अभी तक, मैं अभी भी सीख रहा हूं। चलिए, प्रिवेंशन करना है तो स्प्रेड को रोकना पड़ेगा, पहले फैलाव को बचाना पड़ेगा। फैलाव कैसे होता है? एक तो मिल्किंग हाइजीन जो है, पूरी दूध निकालने की प्रक्रिया, उसके बाद उसमें काम करना पड़ेगा ड्राई काउ थेरेपी, मतलब गाय को सुखाते वक्त जो केयर लेनी है वो करनी पड़ेगी ठीक से। काउ कंफर्ट बेडिंग, ये मैंने जानबूझ के लिखा है, यहां से आगे अगर हमें काम करना है तो काउ कंफर्ट पे करना है। देखिए विदेश में अभी मैं वर्ल्ड डेयरी एक्सपो में था, पीडीएफ की टीम भी मुझे मिली, अलग अलग तरीके के मैट थे वहां पे। मैं तो कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा पीडीएफ की टीम को कि प्रोमेट जैसी चीज इंडिया में ला रहे हो आप, उस पर गाय बैठेगी तो उसका वैसे ही दूध बढ़ जाएगा। अपने यहाँ पे बेडिंग मटेरियल पे हमने काम नहीं किया है। बेडिंग का बहुत बड़ा रोल है मस्टाइटिस में। अगर बेडिंग नरम है, ड्राई है, तो मस्टाइटिस का परसेंटेज क्या होगा? कम होगा। और अगर स्ट्रेस नहीं आया, नरम है, तो क्या टीथ का ओपनिंग प्रेशर की वजह से खुलेगा? वेरी गुड। अभी रेगुलर टेस्टिंग, ये तो मैंने बोला, ये तो करना है। अगर इसको रोकना है, दूध निकालने के तरीके, ड्राई काउ थेरेपी, गाय का बैठने को सूखी और नरम जगह, और रेगुलर टेस्टिंग, और टाइमली डिसइंफेक्शन, सैनिटाइजेशन करना पड़ेगा। मान्य आप सबको ये? चलिए अभी मिल्किंग हाइजीन देखते हैं। दूध में स्वच्छता मतलब क्या? एक जो हाथ होते हैं ना अपने, देखिए भाइयों, इसके ऊपर बहुत सारी बार फार्म में काम करते वक्त बैक्टीरिया होते हैं, मस्टर्डिस कॉज करने वाले बैक्टीरिया भी होते हैं, एनवायरमेंटल बैक्टीरिया।
हमें हाथ को बहुत बारीकी से धोना पड़ेगा। मतलब बारीकी से मतलब पूरा प्रोसीजर मालूम है ना, हमने कोरोना में किया था। अगर आपके हाथ के ऊपर बैक्टीरिया एक गाय के थन से लगा या मशीन से लगा, किसी भी कारण से वो दूसरे गाय तक या आपके हाथ से किसी इक्विपमेंट में ना स्प्रेड हो, इसके लिए उस पर काम करना पड़ेगा। मिल्कर का हैंड। दूसरा मिल्किंग लाइनर। लाइनर कब चेंज करना है? ठीक है, मेरे पास एक बहुत बढ़िया स्लाइड है उसके लिए, मैं दिखाता हूं। मिल्किंग ऑर्डर, कौन सी गाय का दूध कब निकालना है, यूटेंसिल सैनिटाइजेशन और मिल्किंग प्रोसीजर, ये सब के दो दो फोटो मैंने डाले आगे, इसलिए अभी टाइम नहीं लूंगा, आगे दिखाता हूं। अभी स्प्रेड ड्यूरिंग काउ टू काउ रोकना है तो मिल्कर्स का हैंड, मिल्किंग एक गाय से दूसरे गाय को रोकने के लिए मैंने बताया ना, हाथ से, लाइनर से, और जो फड़का होता है ना जिससे हम सुखाते हैं, वो कॉमन क्लोथ बहुत सारे लोग यूज करते हैं। अगर टिश्यू पेपर यूज करते हैं तो और भी अच्छी बात है। इनकी वजह से स्प्रेड होता है। देखिए, हाथ को ऐसे धोना है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, क्लीन करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं ये बोलूंगा, मिल्किंग करते वक्त छोटे फार्मर्स कोशिश करें कि हाथ से साबुन से हाथ धोए। जितने भी बड़े फार्मर्स हैं, मोस्ट प्रोबेबली आप बड़े फार्मर्स हो, यूज ग्लोव्स। ग्लोव्स को आप बार बार डिसइंफेक्ट कर सकते हो और ग्लोव्स पूरी तरीके से डिसइंफेक्ट होते हैं। देखिए, सर्जन जब सर्जरी करते हैं तो ग्लोव्स ही पहनते हैं ना, क्यों? वो बहुत नाजुक काम है, उसमें कोई इन्फेक्शन की जरूरत नहीं, उसको डिसइंफेक्ट करते हैं ग्लोव्स को पहन के। अपने हाथ कितने भी हम धो ले, बैक्टीरिया अपनी स्किन के ऊपर टिक सकते हैं। तो ग्लोव्स पहनना, ये बदलाव आपसे चाहिए, वो इन्वेस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी। देखिए, ग्लोव्स दिख रहे हैं आपको। अभी आगे लाइनर्स, टीथ को चिपकते हैं। एक लाइनर कब बदलना है? 2500 मिल्किंग या फिर 6 महीने, जो भी जल्दी हो। यही है ना आपका रूल। अलग अलग कंपनी का अलग हो सकते हैं, लेकिन 2500 बार दूध निकालने के बाद लाइनर चेंज होना चाहिए। नहीं हुआ तो आप समझिए आप अपनी गायों को सब क्लिनिकल मस्टर्डिस के लिए प्रोन कर रहे हैं। अभी ये है फॉर्मूला, किसी को फोटो निकालना है तो ले लो, अगर मैं भेज दूंगा। मेरा लाइनर कितने दिन चला है या कितने दिन कि उसका कितना इस्तेमाल होना है, ये अगर देखना है तो समझिए मेरी 75 गाय है, 2 बार मिल्किंग करता हूं। अगर 3 बार कर रहे हैं तो इधर 3 कर देना। 6 महीने में 180-183 दिन है और मेरे पास पार्लर में 6 मिल्किंग यूनिट है। ये कैलकुलेशन कर दो तो आपको पता चलेगा। ये लाइनर मेरा 6 महीने में 4575 बार चल रहा है एक लाइनर। और कितनी बार यूज करना है? 2500 बार। कितनी बार यूज करना है? मतलब ये लगभग मुझे कब बदलना चाहिए था मालूम है? दूसरा फॉर्मूला देखिए, ये है दूसरा फॉर्मूला। अभी मुझे कब बदलना चाहिए? तो 2500 मिल्किंग करनी है मुझे उस लाइनर से, 6 यूनिट है, 75 गाय है और मैं 2 बार दूध निकाल रहा हूं, तो मुझे कब बदलना है? 100 दिन। आप समझ रहे हैं? मतलब 3 महीना और 10 दिन में जो लाइनर बदला जाना चाहिए था भाइयों, वो अपने देश में बहुत सारे फार्म में, बहुत सारे प्रोग्रेसिव फार्म में उस वक्त बदला नहीं जाता है। बहुत सीरियस इशू है। किसी ने कहा कि वो फटने के बाद बदलते, टेप लगाते उसके ऊपर। तो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं, लाइनर नहीं बदला तो भी कोई प्रॉब्लम। अरे अभी तो बदला है, 4 महीना हो गया, अरे उसकी लाइफ 3 महीने पहले खत्म हो गई ना भाई साहब। अगर लाइनर की लाइफ खत्म होगी तो टीथ को प्यार से नहीं दबाएगा, वो स्ट्रेस में आ जाएगा। मिल्क का टीथ का एंड का ओपनिंग ज्यादा देर तक वो खुला रहेगा, मस्टर्डिस होने की चांसेस। और लाइनर डायरेक्ट टच में आता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, उसका क्लीनिंग भी बहुत जरूरी है। दिख रहा है ना लाइनर? ये देखिए, ये ज्यादा दिन चला है, स्लिप हो रहा है। लाइनर स्लिपेज हो रहा है कि नहीं देखो, आंख खोल के सब क्लिनिकल मस्टर्डिस का देखना है। चलिए, ये क्या है? ये कौन बता सकता है ये क्या है? ये जो मैट होते हैं ना, रबर मैट, उसकी नीचे वाली दुनिया है ये, जो पानी से साफ होती है। डिसइंफेक्टेंट को पानी में डालो, मैट कुछ, अगर आपके पास सब सोमेटिक सेल काउंट बढ़ गया है, सब क्लिनिकल मस्टर्डिस की केसेस पॉजिटिव आई है, तो मैट को उठा के उसके नीचे भी डिसइंफेक्टेंट डाला हुआ पानी स्प्रे होना।
और ये बंदा इधर क्यों स्प्रे कर रहा है, गाय तो उधर है। ये जो गाय के पीछे का 5-6 फुट पूरा एरिया है जहां पे भी गाय बैठती है, जो भी आपको पॉसिबल है, जहां पे मॉइस्चर ज्यादा है, पूरा फार्म स्प्रे होना चाहिए कि नहीं? ठीक। अभी मिल्किंग ऑर्डर, पहले ताजा जनी हुई गाय, उसके बाद ज्यादा दूध वाली गाय, उसके बाद कम दूध वाली गाय, उसके बाद जिनका सीएमटी पॉजिटिव आया है, हाई सोमेटिक सेल वाली गाय, और उसके बाद जिन गायों का ट्रीटमेंट चल रहा है वो वाली गाय। अभी यहां से यहां जाते वक्त और किसी भी ग्रुप पे शिफ्ट होते वक्त आपको जो क्लस्टर है उसको एक बाल्टी में डिसइंफेक्टेंट डाल के धोना है, तो यहां का इन्फेक्शन यहां ना जाए और यहां का फ्रेश गाय में ना आए। आप समझ सकते हैं? ये आंखों से दिखता नहीं है, ये ऐसे स्प्रेड होता है। अभी ये आपको मालूम है, मैं इसके बारे में बताऊंगा नहीं। प्री डिपिंग, 4 मिल्क स्ट्रिपिंग, मिल्किंग। अभी 4 मिल्क स्ट्रिपिंग कितने लोग करते हैं यहाँ पे? सीरियसली पूछ रहा हूं, मैंने कभी पूछा नहीं सवाल। अच्छा ठीक है, जो लोग 4 मिल्क स्ट्रिपिंग करते हैं मेरे उनसे ये नहीं करते हैं। इसका क्या फायदा है? जब आप जाते हो, प्री डिप करते हो, स्ट्रिप करते हो, कुछ लोग आगे पीछे करते हैं उसको, तो उसको सिग्नल मिलता है कि यह है भाई, पहला दूध जो निकला है उससे अपने को देखने को मिलता है कप में कि बाबा उसमें छींटे हैं क्या। क्लिनिकल मास्टर्डिस भी शुरुआत में ही पहचान सकते हो आप, करना चाहिए। ब्लैक फड़का लगा कि कप में उसकी छींटे दिखती है। दूसरी बात, गाय को सिग्नल जाता है जब आप 4 मिल्क स्ट्रिप करते हो, उसके 60 से 90 सेकंड के अंदर आपको मिल्किंग चालू करना है। कितना टाइम? 60 सेकंड टू 90 सेकंड। 90 सेकंड के आगे नहीं जाना। 60 से 4 मिल्क स्ट्रिपिंग करने के बाद, सब करने के बाद आपके पास उतना टाइम है, उसमें आप मिल्किंग चालू करो। तो उससे क्या होगा, वो बहुत अच्छा लेटिंग डाउन करेगी, क्विक मिल्किंग होगा और दूध भी अच्छा मिलेगा आपको। अभी ये सब डिपिंग जो प्रोसीजर है, अपने को क्या फायदा इसका? जो आंखों से ना दिखने वाला बीमारी है, मैं रेगुलर गुड क्वालिटी डिप यूज करूंगा तो उसका नया इन्फेक्शन का रेट कितना कम हो जाएगा? कितना? 50%। इतना बोल बोल के मैं इतना बात नहीं कर सकता। आए क्या? ट्रीटमेंट में बहुत ज्यादा बात नहीं है। कितना टाइम हो गया? ठीक है, 3 बज गए। तो थैंक यू सो मच। मैं कुछ समरी करूं 1 मिनट में, आगे जाके जब लगेगा। देखिए, आज टाइम थोड़ा कम है, लेकिन मुद्दे की बात आपको समझ में आ गई ना? सबको समझ में? स्कूल के बाद आप चौथे टीचर के सामने आज पहली बार बैठे होंगे। नहीं, आप बैठते हो, मुझे मालूम है। पंजाब का पशुपालक बहुत ही मेहनती है, आप सीखते रहते हो, हम भी आपसे सीखते हैं। और मुझे थैंक यू। फोटो दिखा लो क्या? सिर्फ फोटो दिखा लेता हूँ, है ना? ये देखिए, पोस्ट डिपिंग, ये क्लस्टर को कैसे डिसइंफेक्ट करना है, वैक्यूम को चेक करना है। 43 किलो पर केपी है, 44 है। तो अपनी कंपनी से देख के जो भी वैक्यूम आपको दिया है, वैक्यूम ज्यादा हो तकलीफ, वैक्यूम कम हो तकलीफ। ये मिल्किंग मशीन का मेंटेनेंस बहुत जरूरी है, इसके बारे में मैं बोल चुका हूँ। ड्राई काउ थेरेपी, है ना? उसके बाद लैक्टेटिंग गायों के ट्रीटमेंट में जो भी आपके वेटनरियन सलाह दें। अभी इसमें फीड सप्लीमेंट्स में सोडियम, अपना ट्राई सोडियम साइट्रेट यूज करते हैं। कुछ स्पेशलाइज्ड एंजाइम्स है, ऐसे एंजाइम्स है जिनमें मैं अभी डील कर रहा हूं कि वो एंटी इंफ्लेमेटरी काम करते हैं, जो फाइब्रोसिस होता है उसको रोकने में मदद करते हैं। ऐसी बीमारियों को सब क्लिनिकल मास्टर्डिस अपने फार्म में हो ही ना, उसमें मदद करते हैं। अभी बहुत सारे सोल्यूशन आ चुके हैं और उसमें हम आगे जाके काम कर सकते हैं। ये मेरा नाम है और मैं पीडीएफ की पूरी टीम, कमेटी यहाँ पे है। दिलजीत सर, आप, मैं सिकंदर जी को पहचानता हूँ और बाकी सबको, बहुत सारे जी को पहचानता हूँ। मुनीष जी आप, और सब मेरे प्यारे, इतनी देर होने के बाद भी जिनके चेहरे पे एक स्माइल है, ऐसे मेरे किसान भाई जो मिशन प्रॉफिट को दिल में रखे, जरूर और ज्यादा प्रॉफिट, ऑलरेडी आप प्रॉफिट में हो, आप बेहतर हो। सब क्लिनिकल मास्टर्डिस को सीरियसली लेके रेगुलर सीएमटी करेंगे, ये प्रॉमिस मुझे करके आप यहां से जाओगे। मुझे आप सबने बुलाया,
बात करने का मौका दिया। मेरा नाम डॉक्टर शैलेश मदनी, मैं मुंबई में रहता हूँ। एडवांस एंजाइम्स का